नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में भी तो गाइस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस वीडियो में आज हम वी स्फीयर हाई एबेबिलिटी क्या है इसके बारे में सीखेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये टर्म यूज़ होता है हाइपर VMware में। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इसको समझते हैं अब। तो गाइस, हाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अवेलेबिलिटी मतलब होता है उपलब्धता। मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, चाहे वेबसाइट हो, चाहे कोई भी रिसोर्सेस हो, कोई भी सर्वर हो, कोई भी वर्चुअल मशीन हो, वो हमें हमेशा उपलब्ध रहनी चाहिए। उसी को हाई अवेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और इसके बारे में अगर मैं आपको और बताऊँ तो देखिए, विद वी स्फीयर हाई अवेलेबिलिटी, तो हम वी स्फीयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसमें हाई अवेलेबिलिटी की virtual machine automatically restart on different physical server in a cluster if a host fails। तो क्या है, यहाँ पे हम एक होस्ट इस्तेमाल करते हैं, ESXi होस्ट वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए। तो वो क्या करती है, सपोज़ अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई और वो मशीन रीस्टार्ट नहीं हो रही है। मान लीजिए, आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं, एक सर्वर ये है, एक फिज़िकल सर्वर, और एक ये फिज़िकल सर्वर, दो हो गए। यहाँ पे हमने एक होस्ट इंस्टॉल किया है, यहाँ पे एक VM क्रिएट करी है। तो मान लीजिए ये VM1 स्टार्ट नहीं हो रही है यहाँ से, तो ये क्या है, दूसरे वाले जो फिज़िकल सर्वर है यहाँ से रीस्टार्ट होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, हाई अवेलेबिलिटी का। इन केस अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वो इधर से रीस्टार्ट होगी। और इसके बाद में दूसरी चीज़ क्या है, वी स्फीयर हाई अवेलेबिलिटी मॉनिटर्स ऑल फिजिकल होस्ट इन ए क्लस्टर। तो इनको क्या है, क्लस्टर में डालना पड़ता है। उस कंडीशन में एक क्लस्टर बनाना पड़ता है। ये क्लस्टर बनेगा, उस क्लस्टर के अंदर ये दोनों सर्वर आएंगे, ये दोनों सर्वर। ठीक है, और इसके अंदर जितनी भी वर्चुअल मशीन है, तो जब यहाँ पे क्लस्टर बन जाएगा तो इनके बीच में एक कम्युनिकेशन चलते रहता है, जिससे इस सर्वर की इन्फॉर्मेशन इसको मिलती रहती है, इसकी इन्फॉर्मेशन इसको मिलती रहती है, जो भी कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और बताता हूँ मैं। जो क्लस्टर में जितने भी रहेंगे, यहाँ पे एक क्लस्टर इनको मॉनिटर करते रहेगा, ये होस्ट सर्वर को। और कोई होस्ट अगर फेल हुआ तो यहाँ पे क्या है, दूसरे सर्वर को पता चल जाता है। वो कैसे पता चलता है, इन दोनों के बीच में एक हार्ट बीट चलती रहती है। हार्ट बीट इन दोनों के बीच में मेंटेन रहती है, जिससे एक दूसरे को अपनी कंडीशन के बारे में पता रहता है। ए मान लीजिए A है और ये B है, तो A की और इनके बीच में एक हार्ट बीट चल रही है, तो A अपना इन्फॉर्मेशन इधर शेयर करता है, ये इधर इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। तो इन दोनों को पता रहता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इसके बाद में तो देखिए ये लिखा है कि ईच फिजिकल होस्ट मेंटेन्स अ हार्ट बीट विद द अदर होस्ट इन द क्लस्टर एंड लॉस ऑफ अ हार्ट बीट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रीस्टार्टिंग ऑल अफेक्टेड वर्चुअल मशीन ऑन अदर। तो जैसे ही यहाँ पे क्या है, लाइक यहाँ पे अगर ये हार्ट बीट बंद हो गई, इधर से इधर कुछ नहीं मिल रहा है, तो जितनी भी वर्चुअल मशीन इस सर्वर पर डाउन हुई है, वो यहाँ से दूसरे वाले सर्वर से रीस्टार्ट हो जाएंगी। ये प्रोसेस होता है। और इसमें क्या होता है, देखिए, वी स्फीयर हाई अवेलेबिलिटी एडमिशन कंट्रोल इंश्योर्स दैट इफ होस्ट फेल्स सफिशिएंट रिसोर्स आर अवेलेबल इन द क्लस्टर एट ऑल टाइम्स टू रीस्टार्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा है कि जो भी सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी यहाँ पे रिसोर्सेस है, वो दूसरे सर्वर से अवेलेबल रहेगी। ये सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे। एंड यही लिखा है यहाँ पे, ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये ज़बरदस्ती आ गया, ये भी पॉइंट नहीं है, 3 ही पॉइंट थे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, फिर से इसको बोलता हूँ मैं, वी स्फीयर हाई अवेलेबिलिटी एडमिशन कंट्रोल इंश्योर्स, मतलब जो वहाँ पे जो भी है कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन ही इसको इंश्योर करता है कि इंश्योर दैट इफ होस्ट फेल्स सफिशिएंट रिसोर्सेस आर अवेलेबल इन द क्लस्टर। तो वही चीज़ है, इस क्लस्टर में सब कुछ अवेलेबल रहेगा इस क्लस्टर के अंदर, और दूसरे वाले होस्ट से ये सारी की सारी रिसोर्स अवेलेबल हो जाएगी। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है हाई अवेलेबिलिटी का। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल है। मान लीजिए आपके पास 3 सर्वर है यहाँ पे, और हाई अवेलेबिलिटी हमने इनेबल कर दिया है, ये पूरा एक क्लस्टर बना दिया है। ये एक क्लस्टर है 3 सर्वर का। तो इनके बीच में क्या है, ये हार्ट बीट चलती रहती है, ये हार्ट बीट है। इसको इसके बारे में पता रहता है, इसको इसके बारे में पता रहता है। इस तरीके से मान लीजिए ये वाला फेल हो गया, तो इस क्लस्टर के अंदर क्या होगा, इस क्लस्टर के अंदर कोई भी एक सर्वर जो कैपेबल हो
इस वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट करने के लिए। वो वर्चुअल मशीन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और उसको रीस्टार्ट करेगा। तो सारी की सारी रिसोर्स इधर भी अवेलेबल रहेगी उस वक्त इस क्लस्टर के अंदर, तभी तो वो वर्चुअल मशीन इधर दूसरे फिजिकल सर्वर से रीस्टार्ट होगी। आई होप कि ये बहुत ही क्लियर है। और थोड़ी सी चीज़ इसके बारे में बताता हूँ मैं। इसमें देखिए एक मॉनिटरिंग फीचर भी होता है। हाई अवेलेबिलिटी ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वर्चुअल मशीन मॉनिटरिंग फीचर दैट मॉनिटर्स द स्टेट ऑफ वर्चुअल मशीन इन वीएसपेयर हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर। तो ये मॉनिटरिंग का काम भी कर लेते हैं हम क्लस्टर के अंदर कि कौन सा वर्चुअल होस्ट और वर्चुअल मशीन बराबर है कि नहीं, क्या परफॉर्मेंस है करके। अब इसमें देखिए इफ़ अ वर्चुअल मशीन डज नॉट जनरेट हार्टबीट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, तो वहाँ पे एक स्पेसिफाइड टाइम रहता है। अगर कोई वर्चुअल मशीन हार्टबीट जनरेट नहीं कर रही है तो वर्चुअल मशीन मॉनिटरिंग आइडेंटिफाइज इट एज हैविंग फेल्ड एंड रीस्टार्टेड। तो अब मान लीजिए फिर से वही एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे ये 3 सर्वर हो गए और ये 3 सर्वर ले लिए, ये क्लस्टर के अंदर है, ये कि पूरा क्लस्टर बन गया। तो इनके अंदर जितनी वर्चुअल मशीन है वो वर्चुअल मशीन को भी ये क्लस्टर मॉनिटर करते रहता है। तो जैसे ही उसको पता चले कि यहाँ कोई वर्चुअल मशीन बंद हो गई तो वो इधर से उसको रीस्टार्ट करेगा। आई होप कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी इसमें, ठीक है। इफ़ रीस्टार्ट अकर्स पॉलिसीज कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ रीस्टार्ट। हम यहाँ पे पॉलिसी भी लगा सकते हैं कि वर्चुअल मशीन अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया तो दूसरे वाले सर्वर से कितने बार रीस्टार्ट हो सकती है, 1 बार 2 बार 3 बार करके हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और इसके बाद में इफ़ द हार्ट बीट्स ऑफ एन एप्लीकेशन आर नॉट रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम एप्लीकेशन मॉनिटरिंग रीस्टार्ट इट्स वर्चुअल मशीन। तो हमने अगर कोई एप्लीकेशन वाला सर्वर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई होगा। वो स्पेसिफिक टाइम के बाद अगर उसको हार्ट बीट नहीं मिली तो वो वर्चुअल मशीन दूसरे फिजिकल सर्वर से इस क्लस्टर के अंदर रीस्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस इतना ही कॉन्सेप्ट है हाई अवेलेबिलिटी का। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा, और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपको एक और बताऊंगा जो है फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी समझेंगे। और उसके बाद में फिर इसके बाद में ये भी बहुत छोटा सा रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो रहेगा, यहाँ पे बहुत ही कॉमनली ये कुछ टर्म यूज़ होते हैं जैसे होस्ट, क्लस्टर्स, रिसोर्स पूल, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो एक वीडियो ये रहेगा। उसके बाद में फिर हम एक वीडियो में देखेंगे, छोटे छोटे वीडियो हैं ये। उसके बाद में एक वीडियो रहेगा गाइस आपको मैं उसमें बताऊंगा नेटवर्क आर्किटेक्चर कंपोनेंट, इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे VDS बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, स्टैंडर्ड स्विच, पोर्ट ग्रुप जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमको पोर्ट ग्रुप बनाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है मैं आपको इन 4 वीडियो में कवर करूँगा, और उसके बाद में फिर हम इंस्टॉलेशन पे आ जाएंगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको अपडेटेड वीडियोस मिलेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।